आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करनी है, जिसमें उसने हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर आपने ओपन करना है, ये रहा पेज नंबर 25। अगर आप पेज नंबर 25 में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो किसी भी नंबर का जो लोगैरिथम होता है ना, वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। एक होता है करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मेंटिसा। अब करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द करैक्टरिस्टिक्स इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम। इट टेल्स हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। रूल्स फॉर फाइंडिंग द करैक्टरिस्टिक्स। अच्छा बेटा, अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर कोई भी नंबर जो है वो 1 से बड़ा होगा तो उसका जो करैक्टरिस्टिक्स आएगा ना, वो प्लस में आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई नंबर लेस देन 1 होगा, मतलब अगर 0.0 समथिंग इस तरह का नंबर होगा, जो नंबर 1 से छोटा होगा उसका जो करैक्टरिस्टिक्स आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और जो नंबर 1 से ग्रेटर होगा उसका जो करैक्टरिस्टिक्स आएगा वो पॉजिटिव नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि भाई इसका करैक्टरिस्टिक्स 2 क्यों आया और ये क्या आया, ये सारा कुछ आपको बताना चाहिए। देखें, अब ये था 725। अब सबसे पहले आपने मुझे ये आपको पता होना चाहिए कि इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा कि नेगेटिव। तो देखिए ये 1 से बड़ा है, इसका पॉजिटिव आएगा। ये भी 1 से बड़ा है, इसका भी पॉजिटिव आएगा। ये 1 से छोटा है तो इसका नेगेटिव में आएगा, और ये भी 1 से छोटा है तो इसका भी किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो अभी मैंने पीछे इसकी ये जो लिटिल ब्रीफ जो डिस्कशन थी ना, यहाँ पे की थी ना, रूल्स फॉर फाइंडिंग द करैक्टरिस्टिक्स, ये पता, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको देख भी लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 725। अब आपको पता है कि पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको पॉइंट को जब मैंने बताया था कि जब पॉइंट को हम लोगों ने अपनी लेफ़्ट साइड पे मूव करना होता है तो जो पावर आती है ना वो प्लस में आती है। अब देखें ये अपनी फर्स्ट डेसिमल प्लेस और ये इसकी सेकंड, तो ये पॉइंट ने 2 डेसिमल प्लेस से पीछे गया ना, तो इसका जो 10 की पावर में क्या आ गया 2, और फिर इस तरह से जो 10 की पावर में आएगा ना वही उसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, और अगर ये बात याद रखनी है, अगर जो आपका पॉइंट है वो फर्स्ट मतलब राइट प्लेस पे है, ये देखिए पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए पॉइंट नॉन जीरो वैल्यू के बाद ही है, तो आपने फ़ौरन आपको पता होना लग जाएगा कि इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखिए अब पॉइंट किस साइड पे आ रहा है? राइट साइड पे आ रहा है। यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये देखिए 1 2 3 4 वैल्यू से आगे चला गया ना। अब क्योंकि जो पॉइंट है वो राइट साइड पे आ रहा है, तो जो उसकी पावर आती है वो माइनस में आती है। ये साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आ गया 10⁻⁻⁴। अब ये जो -4 आया यही इसका करैक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से 0.54। अब पॉइंट ने राइट साइड पे एक वैल्यू से सिर्फ आगे जाना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू ये रही। तो अब जब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻⁻⁻⁻, और 10⁻⁻⁻ जब -1 आ जाएगी तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा? -1। अब जो है वो हम लोगों ने इसी को अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हम लोगों ने इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है? करैक्टरिस्टिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5287। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लें। अब आपको पता है ये पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट इधर है, पॉइंट ने किधर जाना है? 3 डेसिमल प्लेस से पीछे, तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा इधर 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में कितनी वैल्यूज? अब क्योंकि राइट साइड पे गया है तो 1 2 3 वैल्यूज के बाद गया है, तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गया है? ये 10 की पावर में क्या आया? 3, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा? 3। अब यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन लिखें। अब पॉइंट ने फिर राइट साइड पे जाना है और एक वैल्यू से ही आगे जाना है, तो 5.9 इंटू 10⁻⁻⁴ में क्या आ जाएगा? 1। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक आएगा, करैक्टरिस्टिक वो क्या आ जाएगा? 1। इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें जो पॉइंट है उसने जाना है राइट साइड पे। अब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 5 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद आएगा, तो इसको क्या करेंगे? 5.67 10⁻⁻⁴। क्योंकि जब पॉइंट राइट साइड पे जाता है तो जो पावर होती है वो माइनस में आती है, तो 10 की पावर में कितनी वैल्यू से आगे गया? 1 और 2, 10⁻⁻⁻²। तो जो इसका करैक्टरिस्टिक आएगा, इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया है? -2। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें देखते हैं
सॉल्यूशन लिखें। अब इसके पॉइंट ने यहाँ से जाना है ये 4 के बाद, तो ये बनेगा 4.9 इंटू 10 टू द पावर। अब फिर किस साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। कितनी वैल्यू से आगे जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर में क्या आ गया, -5 आ गया। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो क्या आ जाएगा, -5। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 145000। अब इसमें देखिए पॉइंट कहाँ पर है, इसमें जो हमारे पास पॉइंट है वो दिया हुआ है इधर, यहाँ पर, सही है। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, अब इस पॉइंट ने किस साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है, मतलब इसने जाना है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 1.45 इंटू 10 टू द पावर, कितनी वैल्यू से पीछे गया है, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड पे गया तो इसलिए इसकी पावर में प्लस आएगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये वाला नंबर आ गया 234.7। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, तो वो ठीक तरह से आपको नजर नहीं था ना, तो इसलिए इसको मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अब पॉइंट है यहाँ पे, तो हम लोगों ने इसको किस साइड पे लेके जाना है, फिर दोबारा किस साइड पे लेके जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। ये रही लेफ्ट साइड। अब इस पॉइंट ने यहाँ पर आना है, तो ये क्या बन जाएगा, 2.347 इंटू 10 टू द पावर। अब कितनी वैल्यू से पीछे गया, ये 2 वैल्यू से पीछे गया ना, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 2। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा आसान था। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उन्होंने हमें लिखकर बताया है, वो हमसे पूछ रहे हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उसने कहा है कि इन नंबर्स का आपने लोगैरिथम फाइंड करना है, जिसमें है 43 579 1.982 0.0876 0.47 एंड देन है 0.000354। अब उसने इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने लोगैरिथम फाइंड करना है। अब क्योंकि उसने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई लोगैरिथम जो है वो आप लोग टेबल से भी कर सकते हैं और आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। मैं जो है वो आप लोगों को दोनों मेथड से बता दूंगी कि भाई अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो उससे कैसे करना है, और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, लॉग टेबल है, तो आपने उससे किस तरह से करना है। इसको करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी इसकी जो है वो बेसिक्स पता होनी चाहिए। लोगैरिथम फाइंड करने के लिए आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करना होता है और मेंटीसा भी फाइंड करना होता है। करेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता था कि जैसे कि ये नंबर है 5287, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नंबर से ही फाइंड किया जाएगा। लेकिन मेंटीसा होता है पॉइंट वाली वैल्यू। जो मेंटीसा फाइंड किया जाता है ना, वो डेसिमल पॉइंट का, डेसिमल वाली वैल्यू का जो है वो फाइंड किया जाता है, डेसिमल पार्ट जो होता है। अब जैसे देखो 0 जो है ना, इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो 0 है, लेकिन जो इसका डेसिमल पार्ट है वो है 0.047। और जब मेंटीसा फाइंड करना है, ये जो मैं बातें बता रही हूँ, ये अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। और जो मेंटीसा फाइंड करना है ना, उसमें फिर ये 0 को भी नहीं देखना, उसमें जस्ट जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे ना 0 के अलावा, उनको देखेंगे। अब देखिए मेंटीसा अगर फाइंड करना होगा तो वो होगा 354 का। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी बेसिक्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करवाती हूँ, जो कि लिखा हुआ है 43। तो 43 का मैंने लॉग किस तरह से फाइंड करना है। अच्छा जी, अब क्योंकि हम लोगों ने इसका जो है ये है 43 का अब हम लोगों ने लॉग फाइंड करना है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, लॉग 43। इसका जो फर्स्ट मेथड है ना वो ये देखेंगे, कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको करती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, ये रहा लॉग और इधर लिख दिया लॉग 43। इसका क्या आंसर आ गया, 1.6334। क्या आ गया, 1.6334, ये इसका लॉग आ गया। लेकिन ये वो लॉग है जो कि हम लोग कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन अब अगर क्वेश्चन जो है वो आपको दूसरे मेथड से भी मैंने बताना है, जो कि हम लोगों ने लॉग टेबल के अकॉर्डिंगली करना है, उससे भी आंसर जो है वो यही आएगा। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक्स। ये इसका सेकंड पार्ट है, मतलब दूसरा मेथड है। सेकंड मेथड कौन सा है? अच्छा जी, अब हम लोगों ने पहले इसका फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक। इसका क्या आ जाएगा, ये देखिए पॉइंट यहाँ पर है ना, तो पॉइंट ने कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 1। कैसे, ये देखिए 4.3 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट यहाँ से यहाँ गया तो 10 टू द पावर 1। तो इस तरह से इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 आ गया। अब हम लोगों ने इसका फाइंड करना है मेंटीसा।
अब इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मेंटिसा फाइंड करना है। अब जब इसका हम लोगों ने मेंटिसा फाइंड करना है तो उसके लिए मैं आपको एक पेज नंबर बताती हूँ। लिखा हुआ है पेज नंबर 26 पे, ये देखें पेज नंबर 26 पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो मेंटिसा है ना, ये बात याद रखनी है, मेंटिसा जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे उसने बताया कि लोग 5000 इज 3.698, तो इसमें जो 0.698 होगा ना वो इसका मेंटिसा होगा। अब हम लोगों ने जो है वो अपना मेंटिसा फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये मेंटिसा लिख लेते हैं। मेंटिसा हम लोगों ने, क्योंकि अब इसमें डेसिमल वाली वैल्यू तो है ही नहीं है, तो अब हम लोगों ने 43 को ही जो है वो 0 में देखना है। अब देखना किस तरह से है, ये देखिए जी, ये रहा हमारे पास लॉग टेबल। यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 43, ये देखिए ये रहा 43 सबसे लास्ट पे, ये रहा। अब 43 को हमने किस में देखना है, 0 में। ये ऊपर देखेंगे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये जो मेन डिफरेंस है ना, ये क्या होता है, ये अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो उसमें मैं बताऊंगी। अब क्योंकि हमारे पास ये रहा 43, ये रहा, ये यहाँ पे अब आपको नजर आया। 43 को हम लोगों ने किस में देखना है, 0 में देखना है। तो जब 43 को 0 में देखेंगे तो क्या आएगा, 6335। क्या आया इसकी वैल्यू, 6335। अब हम लोगों ने यहाँ पे 43 का जो मेंटिसा है वो क्या है, 6335। लेकिन अभी मैंने पीछे बताया था कि जो मेंटिसा होता है वो पॉइंट में आता है, तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, पॉइंट। तो इसको या तो 0.6335 लिख लें या 0.6335 लिख दें। अब जब इसका मैंने लोग लेना है, लोग 43, तो लोग 43 में जो इसका करेक्टरिस्टिक्स आया था वो उसमें प्लस कर देना इसका मेंटिसा जो कि आया था 0.6335। अब मैं 1 में, ये देखिए ज़रा यहाँ पर आ जाएं, 1 में प्लस करने लगी हूँ 0.6335। तो ये देखिए जी क्या आ गया, 1.6335 आया। तो 1.6334 लिख लें या 1.6335 लिख दे, डजेंट मैटर। तो क्या आ गया, 1.633 लिख लें, चलें जी, सॉरी 663 लिख दिया, 633 लिख लें या 5 लिख दें, जो भी है। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तो सेम आ गई ना, इसका मतलब ये कि हमारा लोग 43 अगर इस मेथड से करेंगे तो भी वही आएगा और अगर इस मेथड से करेंगे तो भी वही आएगा। अब जो है वो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिखा हुआ है 57। तो इसका फर्स्ट मेथड में किस तरह से करूँगी, लोग 579 है, ये देखें जी, अगर इस पर करती हूँ तो लोग 579, तो लोग 579 का आंसर क्या है, 2.7626, 2.7626। ये देखें जी, इससे तो बहुत आसान है। अब दूसरे मेथड से हम लोग इसका क्या करेंगे, मतलब बी पार्ट लिख रही हूँ, मतलब दूसरा मेथड कौन सा था, ये जो हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के अकॉर्डिंगली किया था। तो अब सबसे पहले मैं इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करूँगी। करेक्टरिस्टिक्स के स्पेलिंग अब मैं पूरे नहीं लिख रही, आप लोग पूरे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि देखिए पॉइंट यहाँ पर है, 9 के बाद है ना। अब पॉइंट ने जाना है लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यूज़ के पीछे, तो जब पता है लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो जो 10 की पावर में आता है ना वो प्लस आती है। अब कितनी वैल्यू से पीछे गया, 1 और 2, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, मेंटिसा। क्या फाइंड करना है, मेंटिसा। अब देखिए मेंटिसा फिर जो है हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यू तो है ही नहीं है, ना तो 43 में थी और ना ही 579 में थी। तो जब डेसिमल वाली वैल्यू नहीं होगी तो फिर हम लोगों ने क्या करना होगा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 57 को देखना है। 2 वैल्यूज़ का जो है वो मेंटिसा लेते हैं, 2 वैल्यूज़ का मेंटिसा लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। अब जैसे ये 2 वैल्यूज़ थी ना, 43 थी, अब 43 का जब मैंने मेंटिसा लेना था नेक्स्ट वैल्यू से ना, तो 43 से आगे तो कोई वैल्यू पॉइंट में थी ही नहीं, तो मैंने 0.43 करके इसको कंसिडर करके तो आगे 0 लगा दिया, ठीक है। अब जो है मैंने 57 को किस में देखना है, 9 में। तो कहाँ पे देखना है, ये रही हमारे पास बुक। अब ये 57 ये रहा, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये है 57 को मैंने किस में देखना है, 9 में। तो ये 57 वाली लाइन में 9 जो है वो ये रहा, 7627। क्या आ गया, 7627। तो इधर मैं क्या लिख दूंगी, 0.7627। अब ये देखिए ये हमारे पास इसका मेंटिसा आ गया। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने लोग 579 फाइंड करना है तो मैं 2 में प्लस कर दूंगी 0.7627 को, तो फिर इसका भी आंसर ये देखें 2.762। 3 वैल्यूज़ फिर सेम हो गई, आगे 7 आ गया तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने,
अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अब जो है वो फर्स्ट जो पार्ट है वो जो जिस तरह से कैलकुलेटर पे करते थे वो तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अब जो है वो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा के अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा वो देखिए पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट प्लेस पे है, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 0। अब इसका जो मेंटीसा फाइंड करना है वो हम लोगों ने किसका फाइंड करना है 1, 9, 8 और 2 का फाइंड करना है। तो अब क्या करना है, मैंने 19 को किस में देखना है 8 में। मैंने बोला था मेंटीसा जो है वो 2 वैल्यूज़ का, जिस तरह से 2 वैल्यूज़ का फाइंड किया जाता है, अब 2 वैल्यूज़ का फाइंड करेंगे थर्ड वाली पे, मतलब 8 में देखेंगे। तो 19 को अब मैं किस में देखने लगी हूँ 8 में देखने लगी हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये रहा 19 और 19 को किस में देखना है हम लोगों ने 8 में। तो 19 को जब हम लोगों ने 8 में देखा तो आया 2967। क्या आया 2967। तो क्या आया 2, 9, 6 और 7। अब ये 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है मीन डिफरेंस। अब 19 को हम लोगों ने 8 में देखा था, एक दफ़ा दोबारा देखें, 19 को जब हम लोगों ने 8 में देखा था तो उसकी वैल्यू आई थी 2967। अब यही 19 को हम लोगों ने देखना है 2 के मीन डिफरेंस में। तो ये देखेंगे 19 है और ये रहा इसका 2 का मीन डिफरेंस। तो 2 के मीन डिफरेंस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। तो अब ये 2967 में जो 4 होगा ना उसको प्लस कर देना है। तो जब 2967 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2971, ये वैल्यू आ जाएगी 2971। तो अब इसका जो मेंटीसा आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2971। ये अब इसका मेंटीसा आ गया। अब जब मैंने इसका लॉग फाइंड करना है, लॉग 1.982 का, तो वो क्या करेंगे 0 में प्लस करेंगे 0.2971, तो वही नहीं आ जाएगा 0.2971। एक दफ़ा इधर से भी चेक कर लेते हैं, लॉग 1.982, तो चलो जी 0.2971 सेम वैल्यू आ गई। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें, 0.2971 सेम वैल्यू आ गई है। अब जो है वो अब हमारे पास आ गया इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 0.0876। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसका आप देखें, अब इसने किस साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। ये रही इसकी राइट साइड पे कितनी वैल्यू से आ गई है 2 वैल्यू से आगे गया, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब हम लोगों ने इसका मेंटीसा जो है, मेंटीसा हम लोगों ने किस वैल्यू को फाइंड करना है 8, 7 और 6 का। ये पॉइंट को ख़त्म कर देना, भूल जाना अब आप लोगों ने। अब मैंने क्या बता रही हूँ, अब 87 को देखना है किस में 6 में देखना है। तो दोबारा लॉग टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखें जी, अब 87 ये रहा, किधर रहा, ये है, ये देखें ये रहा 87 और 87 को हम लोगों ने किस में देखना है 6 में देखना है, और ये रहा 6। इस तरह से 6 से नीचे आते जाएंगे, ये हम लोग 6 से नीचे आ रहे हैं, और ये रहा 87 की 6 में जो वैल्यू आई है वो आई है 9425। तो क्या वैल्यू आई है 9425। तो ये इधर क्या लगा दूंगी 0 लगा दूंगी, 0 पॉइंट लगा दूंगी ना। मेंटीसा जो है वो डेसिमल में आता है, पॉइंट में वैल्यू आती है। अब इसका मैं लिखूंगी लॉग 0.0876 की वैल्यू क्या लिखूंगी -2 प्लस 0.9425। अब ये देखें इधर कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -2 प्लस 0.9425। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई -1.057, -1.0575। तो ये इसका लॉग आ गया। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, लॉग 0.0876। तो देखें जी, ज़रा इसकी वैल्यू भी आ गई -1.0575। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्वेश्चंस की आपको भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब जो है वो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है 0.047। ठीक है, सबसे पहले जल्दी सब करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स इसका अब ये फिर राइट साइड पे जा रहा है, 2 वैल्यू से आगे जा रहा है, तो करेक्टरिस्टिक्स फिर क्या आ गया -2 आ गया। अब मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा किस चीज़ का फाइंड करना है, फिर ये 0 वाली वैल्यूज खत्म होगी। अगर इधर 1 होगा ना तो फिर उसको कंसीडर करना है, लेकिन अब 1 तो है ही नहीं है, या 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो भी उसको कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे देखें, सॉरी
यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 1.982 था ना, तो अब हम लोगों ने 19 को देखा था 8 में और फिर मीन डिफरेंस देखा था 2 का। लेकिन अगर इधर 1 से लेस देन वैल्यू होगी तो फिर जस्ट जो डेसिमल पार्ट होगा उसी को ही देखेंगे। अब मेंटीसा हमने फाइंड करना है 47 का, और 47 के आगे तो कुछ नहीं है, तो 47 को किस में देखना है, 0 में। अब दोबारा फिर ये देखें, ये रहा मेरे पास लोग टेबल। अब ये रही, ये देखें लोगैरिथमिक वैल्यूज़ देख रही हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें लोग फाइंड करने के लिए कहा है। तो अब देखें ज़रा, ये किसका देखना था, 47 को। ये रहा 47, और 47 को किस में देखना है, 0 में ही देखना है। तो ये है 6721, क्या वैल्यू आई है, 6721। 47 को जब 0 में देखेंगे तो आएगा 6721, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6721। अब लोग 0.047, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 में करैक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को आपस में प्लस करना होता है, 0.6721। अब देखिएगा इधर, -2 में प्लस कर दिया 0.6721 को, तो क्या आ गया, -1.3279, -1.3279, -1.3279। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक दफ़ा कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, लोग 0.047, तो देखें ज़रा, -1.3279 आप कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली भी करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, और अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी वही वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो यहाँ पे कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 0.000354। तो अब इसको भी सही सेम वही तरीका, तो इसका जो सोल्यूशन लिखने के बाद पहले क्या फाइंड करना होता है, करैक्टरिस्टिक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के जरिए। ये देखें, ये जी पॉइंट यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो अब क्योंकि किस साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जाता है तो माइनस में वैल्यू आती है। तो कितनी वैल्यू से आ गई, 1 2 3 4, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, -4 आ गया। अब हम लोगों ने इसका फाइंड करना है मेंटीसा, और मेंटीसा किस वैल्यू का फाइंड करना है, 354 का। तो अब आपको खुद पता होना चाहिए अब क्या करना है, 35 को किस में देखना है, 4 में देखना है। तो अब ये देखें जी, ये रही बुक हमारे पास, 35 रहा, ये रहा 35, और 35 को हम लोगों ने किस में देखना था, 4 में देखना था। ये 35 है, और ये रहा 4 का कॉलम, ये हम आ गए हैं यहाँ पे। तो 35 को जब हम लोगों ने 4 में देखा तो इसकी वैल्यू आई है 5490। अब 5490 तो नहीं लिखना, तो क्या लिखना है, 0.5490। तो क्या आया, 0.5490। अब मैंने लॉग ऑफ किसकी वैल्यू का लॉग लेना था, 0.00354 का मैंने लॉग लेना था। तो मेरे पास क्या आया, -4 + 0.5490। ये रहा कैलकुलेटर, -4 + 0.5490, तो क्या वैल्यू आ गई, -3.451। ये हमने लोग ले लिए। अब क्योंकि मैंने ये दूसरे मेथड से लिया था, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, 0.000354, तो देखें जी ज़रा क्या वैल्यू आई है, -345 ही आ गया, -3.45। तो इससे आपको ये पता चला कि हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को बुक में लॉग टेबल के थ्रू वैल्यूज़ को फाइंड करना आ गया होगा। आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ताकि आपको, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट लोग जो है ये कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, लेकिन कई दफ़ा इस तरह से भी तो हो सकता है कि उन्होंने ऊपर कंडीशन लिख दी हो कि आप लोगों ने जो लोग फाइंड करना है वो लोगैरिथमिक टेबल से फाइंड करना है। तो ये उसका प्रॉपर मेथड था जो मैंने आपको आज बता दिया है। अब जब हम लोग अपनी कल नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो ये आपका मज़ीद जो है वो पक्की बात हो जाएगी। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की और क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।